प्यारे बच्चों, आप सभी को हमने क्लास 12 मैथ प्रश्नावली 5.3 का जो है फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है। अब प्रश्नावली 5.3 का सेकेंड पार्ट प्यारे बच्चों जा रहे हैं हम पढ़ाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 तक इससे पहले वाले पार्ट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 आप लगा सकते हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा था। तो प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं आपको बताने के लिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों है हमारा x³ + x² y x³ प्लस x² y प्लस xy² प्लस y³ बराबर 81। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा है क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, हम आप सभी को जो है इस क्वेश्चन को हल करा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए कि प्यारे बच्चों आपको 100% आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, क्योंकि हमें dy/dx ज्ञात करना है। तो हम क्या कहेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर प्यारे बच्चों अवकलन सभी पदों में प्रवेश हो जाएगा। तो d/dx x³ प्लस d/dx x² y प्लस d/dx xy² प्लस d/dx y³ इक्वल टू d/dx 81। तो प्यारे बच्चों, हमने कल आपको बताया था फार्मूला फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रथम फंक्शन एंड द्वितीय फंक्शन का फार्मूला हमने बताया था। यहाँ पर दो फार्मूला लगेगा प्यारे बच्चों, d/dx x⁴n का लगेगा। x⁴n का सूत्र क्या होता है, n x⁴n-1। प्यारे बच्चों, n जो है आगे आ जाता है, n में से एक कम हो जाता है। ये दूसरा फार्मूला एक और बता दे रहे हैं, d/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड। दो फंक्शन का अगर हमारा अवकलन है, अवकलन का गुणनफल है, तो दो फंक्शन का अवकलन का गुणनफल क्या होता है, फर्स्ट d/dx सेकेंड प्लस सेकेंड d/dx फर्स्ट। प्यारे बच्चों, तो ये आप प्यारे बच्चों जो है फार्मूला याद रखिएगा, आपको बहुत आसानी से हम समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, x³ वाला लगा दीजिए फार्मूला। x⁴n का फार्मूला n आगे आएगा, n में से एक कम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 3 आगे आ जाएगा, 3x² हो जाएगा, क्योंकि 3 में से एक घटाएंगे हमारा 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। प्लस प्यारे बच्चों दो फंक्शन है इसमें, फर्स्ट इसको मान लेंगे, इसको हम सेकेंड मानेंगे, प्रथम इंटू द्वितीय, प्रथम फंक्शन एंड द्वितीय फंक्शन। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का प्यारे बच्चों यहाँ फार्मूला मैंने लिखा है। तो x² फिर d/dx y प्लस y d/dx x² प्लस इसमें भी प्रथम इंटू द्वितीय फंक्शन का फार्मूला x d/dx y² प्लस y² d/dx x प्लस प्यारे बच्चों यहाँ y³ का अवकलन जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3y², 3 आगे आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसको हम y को मानेंगे x, तो बनेगा x⁴3। तो x⁴3 का 3y² हो गया, x के स्थान पे हमारा y है। प्यारे बच्चों y को मैंने x समझा था, इसका पुनः हम अवकलन करेंगे। तो पुनः इसका जिसको हम माइंड में समझेंगे x मानेंगे, उसका हम पुनः अवकलन करते हैं। ये बात याद रखना प्यारे बच्चों। बराबर, ये तो हमारा फार्मूला था। प्यारे बच्चों ये 81 हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें x नहीं है, इसलिए 81 कांस्टेंट माना जाएगा। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। तो प्यारे बच्चों आगे देखिए आप क्या आएगा, 3x² प्लस x²
डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का अवकलन जो होगा हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों 2x होगा, प्लस x इंटू वाई स्क्वायर का अवकलन के प्यारे बच्चों 2y हो जाएगा। फिर पुनः y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर। प्यारे बच्चों x का अवकलन जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं यदि वही है तो उसका अवकलन 1 होता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होगा प्यारे बच्चों 1 होगा, प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्यारे बच्चों 0। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, जो डी वाई बाई डी एक्स का पार्ट है इसको हम एक तरफ रख लेंगे, जो डी वाई बाई डी एक्स का पार्ट नहीं इसको हम दूसरी तरफ भेज देंगे। तो प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर को हमें उधर भेजना होगा, ये पार्ट हमको इधर लिखना है। तो x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स मैंने लिख लिया, प्लस इसको प्यारे बच्चों उस तरफ भेजना है तो इसको हम बाद में लिखेंगे। इसमें डी वाई बाई डी एक्स है इस फंक्शन में, तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे लिखेंगे x का 2y में गुणा करेंगे तो 2xy, फिर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स होगा, प्लस प्यारे बच्चों वाई स्क्वायर में y का 1 का गुणा करेंगे वाई स्क्वायर आएगा, पर इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स का पार्ट केवल भी हमें लिखना है। तो 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स का पार्ट मैंने इस तरफ लिख लिया, बाकी पार्ट को उधर भेज देंगे। तो प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये देखिए आपका प्लस में है तो उस तरफ जाके माइनस होगा, माइनस 2xy, क्योंकि 2x का y में गुणा करेंगे 2xy हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसमें भी हमारे डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो इसको भी उधर ले जाना है। तो प्यारे बच्चों प्लस में उधर जाके माइनस होगा, वाई स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे वाई स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देख रहे हैं सब में डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स को प्यारे बच्चों हम कॉमन लेंगे, बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर बराबर, प्यारे बच्चों सभी में माइनस मिल रहा है, सब में माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस कॉमन लेने के बाद हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्यारे बच्चों बचेगा। प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स में ये चीज़ गुणा कर रहा है, यदि पश्चांतर मैं कर दूं इस तरफ गुणा कर रहा है तो उस तरफ जाके क्या करेगा प्यारे बच्चों भाग करेगा। तो प्यारे बच्चों हमारा डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वह आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बटा, ये प्यारे बच्चों जाके भाग करेगा, बटा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों हमारा आ गया आंसर। तो प्यारे बच्चों इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके बाद हम चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम समय व्यतीत ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं ताकि आप जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा डिलीट इतना बच गया, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। वो ना तो प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको हम बड़ा करते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब प्यारे बच्चों हम बताएंगे 7, क्वेश्चन नंबर 7वां कैसे लगेगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। प्यारे बच्चों मक्खन कर देंगे सभी सवालों को आप लोग अगर आप साथ देंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए हमारा क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कास एक्स वाई इज इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या है हमारा के। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसको जो है छोटा करके हटा देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो प्यारे बच्चों देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों क्या ज्ञात करनी है, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करनी है।
तो प्यारे बच्चों हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई। प्यारे बच्चों क्या होगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई बराबर डी बाई डी एक्स के। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है साइन स्क्वायर वाई आ रहा है, तो प्यारे बच्चों जो हम जानते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स का हमें अवकलन पता है प्यारे बच्चों कॉस एक्स होता है, लेकिन प्यारे बच्चों इसमें तो मेरा डी बाई डी एक्स दिया है साइन स्क्वायर वाई, तो इसका अवकलन क्या कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। इस साइन वाई को प्यारे बच्चों आप मानेंगे यक्स, अगर आप यक्स मान लें तो ये यक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, यक्स स्क्वायर। यदि आप साइन वाई को आप एक्स मानते हैं तो प्यारे बच्चों आपका ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का आपको पता है प्यारे बच्चों अवकलन क्या होता है, 2x, और यक्स प्यारे बच्चों हमारा क्या था, साइन वाई था। क्या था प्यारे बच्चों, साइन वाई था। प्यारे बच्चों अवकलन ये कहता है यदि आप मानते हैं तो मान सकते हैं, लेकिन बट आप जिसको मानेंगे पुनः उसी का अवकलन करेंगे। फिर डी बाई डी एक्स साइन वाई का अवकलन करेंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए अब आपको हम डायरेक्ट इस पे लेके आते हैं। तो आपको मैंने समझाया साइन स्क्वायर वाई का जो अवकलन आएगा इसको कैपिटल एक्स मानेंगे एक्स स्क्वायर, तो 2x हमारा क्या था, साइन वाई। प्यारे बच्चों जिसको मैं मानूंगा उसका पुनः अवकलन करूंगा, अवकलन करने के बाद डी बाई डी एक्स साइन वाई का पुनः अवकलन करेंगे प्लस। प्यारे बच्चों इसी प्रकार आप कास जो है कास यक्स का अवकलन जानते हैं, ना कि कास एक्स वाई का। तो प्यारे बच्चों यक्स वाई को मानेंगे आप एक्स तो बन जाएगा कास एक्स वाई, और कास एक्स बन जाएगा, और कास एक्स का अवकलन प्यारे बच्चों क्या था, माइनस साइन एक्स। प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। फार्मूला प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, आपको पूरा 100% गारंटी मैं देता हूँ आपको समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों आप देखिए यहाँ पर इसको मानेंगे हम एक्स वाई को कैपिटल एक्स, तो कास एक्स का अवकलन होता है प्यारे बच्चों माइनस साइन एक्स, माइनस ये वाला प्लस जो है माइनस बन जाएगा, माइनस साइन एक्स का मेरा एक्स वाई है। प्यारे बच्चों जिसको माने थे उसका पुनः अवकलन डी बाई डी एक्स एक्स वाई को मैंने कैपिटल एक्स मान के चला था दिमाग में, फिर एक्स वाई का हम क्या करेंगे पुनः अवकलन बराबर। प्यारे बच्चों इसमें जो एक्स है जिसके सापेक्ष अवकलन मैं कर रहा हूँ इसमें वह नहीं है, तो ये माना जाएगा कांस्टेंट। प्यारे बच्चों कांस्टेंट का अवकलन को क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, जीरो होता है। तो ये बन जाएगा हमारा 2 साइन वाई। प्यारे बच्चों हम साइन वाई को मानते हैं कैपिटल एक्स, तो बन जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन प्यारे बच्चों होता है कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। एक्स कितना है, वाई। प्यारे बच्चों जिसको माने थे उसका अवकलन डी वाई बाई डी एक्स पुनः करेंगे, फिर माइनस साइन एक्स वाई ब्रैकेट में। प्यारे बच्चों यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो इसको एक्स को हम फर्स्ट मानते हैं और वाई को मानते हैं सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड का अवकलन, फिर प्यारे बच्चों प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट हमारा क्या है प्यारे बच्चों एक्स बराबर क्या, जीरो। ये आपका इस तरफ प्यारे बच्चों फार्मूला था। अब देखिए आप हम आगे कैसे लगाएंगे। आ जाएगा हमारा 2 साइन वाई काश वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई ब्रैकेट में प्यारे बच्चों एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस एक्स का प्यारे बच्चों अवकलन 1 हो जाएगा, तो वाई करने में 1 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों अब क्या करना है आपको, अब 2 साइन वाई काश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्यारे बच्चों माइनस साइन एक्स वाई का गुणा जो है दोनों पदों में प्रवेश कर देंगे, माइनस साइन एक्स वाई का गुणा दोनों में करेंगे, तो आपका आ जाएगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। फिर प्यारे बच्चों इसका गुणा इसमें जब करेंगे माइनस वाई साइन एक्स वाई
पहले y को लिख दिए बराबर 0। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, जो हमारा y वाला पार्ट है, देख रहे हैं हमारा dy बाई डी एक्स इसमें है, dy बाई डी एक्स इसमें है, तो हम dy बाई डी एक्स को क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, कॉमन कर लेते हैं। जब हम dy बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे तो यहाँ हमारा बचेगा 2 sin y इंटू काश वाई प्यारे बच्चों, माइनस इसमें बचेगा x को आगे लिख लेते हैं, x साइन एक्स वाई, फिर ये कॉमन था प्यारे बच्चों, ये माइनस है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसमें माइनस में है, उस तरफ अगर इसको भेज दिया जाए तो प्लस बन जाएगा y साइन एक्स वाई। प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, पश्चांतर कर देंगे, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका पश्चांतर कर दें, अगर ये चीज़ यहाँ पर गुणा कर रहा है तो प्यारे बच्चों उस तरफ जाके भाग करेगा, तो ये आपका आ जाएगा y साइन एक्स वाई बटा में प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका 2 साइन वाई। थोड़ा सा प्यारे बच्चों यहाँ लिखने में दिक्कत हो रही है, ऐसा कर रहे हैं हम, यहाँ से इसको हटा देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। रुक जाइए, थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों इधर आंसर फाइनली हम लिख देते हैं, तो आंसर आपका हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों ये चीज़ यहाँ पर गुणा कर रहा है, उस तरफ जाएगा तो भाग कर देगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का आ जाएगा वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा y साइन एक्स वाई बटा प्यारे बच्चों हो जाएगा, ये चीज़ गुणा कर रहा है उधर जाके भाग कर देगा, तो आपका आ जाएगा 2 साइन y इंटू कास वाई माइनस x साइन एक्स वाई। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप एक और बात बना सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाई साइन एक्स वाई बटा y साइन एक्स वाई बटा, प्यारे बच्चों यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं, साइन 2a का फार्मूला आपको पता होगा प्यारे बच्चों, 2 साइन a इंटू कास a होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जहाँ 2 साइन a इंटू कास a हो वहाँ साइन 2a लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 2 साइन y इंटू कास y है, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं साइन 2y बना सकते हैं प्यारे बच्चों, माइनस x काश नहीं है हमारा साइन है, माइनस x साइन एक्स वाई। ये आ गया प्यारे बच्चों आंसर, फाइनली आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों आप जो है इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके बाद हम चलते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, हमको दीवाना कर गए। प्यारे बच्चों फिर से कर लेते हैं हम लोग, हमको दीवाना कर गए। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, या क्वेश्चन नंबर 8 हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे लगेगा, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कैसे है, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 हम बता देते हैं। है हमारा साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर वाई प्लस कास स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 है प्यारे बच्चों। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे।
ये हो गया प्यारे बच्चों। चलिए आपको हम दिखा रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई का अवकलन क्या होगा प्यारे बच्चों। तो देखिए हम क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सभी पदों में प्रवेश कर देंगे प्यारे बच्चों। तो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर यक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1। ओके प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों मैंने अभी बताया मैं जो है साइन एक्स का अवकलन जानता हूं। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का जो अवकलन होता है प्यारे बच्चों कॉस एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। पर प्यारे बच्चों यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है तो हम साइन एक्स को मानेंगे कैपिटल एक्स, तो हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का प्यारे बच्चों अवकलन जो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन आपको पता है 2x होता है। आप लोग माइंड में याद कर लीजिए डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है प्यारे बच्चों 2x, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा फिर 2 - 1 करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 2x। आपको याद होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये होगा कैपिटल एक्स मान लिया जाए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x पर एक्स हमने किसको माना था साइन एक्स को। प्यारे बच्चों जिसका माने थे उसका फिर पुनः अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का फिर अवकलन करेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ भी कास वाई को भी आप एक्स मान के चलिए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स मानिए कास वाई को एक्स स्क्वायर 2x। एक्स कितना है हमारा, तो प्यारे बच्चों पर ये आप ही लोग याद रखिए 2x एक्स कितना हमारा कास वाई है। प्यारे बच्चों जिसको माना था मैं उसका अवकलन करूंगा, डी बाई डी एक्स कास वाई का पुनः अवकलन करेंगे बराबर का। इसमें प्यारे बच्चों यक्स नहीं है कांस्टेंट है, केवल कांस्टेंट का प्यारे बच्चों अवकलन क्या होता है हमारा 0। तो प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होता है प्यारे बच्चों कास एक्स प्लस 2 कास वाई और कास, अब इसको y को मानिए आप x तो y बनेगा x हमारा, तो कास y का जो अवकलन होता है प्यारे बच्चों माइनस साइन y हो जाएगा। फिर पुनः y को और y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो प्यारे बच्चों 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स बराबर हम लिख सकते हैं जो है साइन 2x। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों साइन 2x। प्यारे बच्चों प्लस माइनस का गुणा करेंगे, माइनस जो है 2 कास वाई इंटू साइन वाई हो जाएगा। इसका भी अवकलन क्या होगा जो है इसका भी अगर हम लिखना चाहें शॉर्ट में तो इसको लिख सकते हैं साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब प्यारे बच्चों ये वैल्यू इस तरफ माइनस है, अगर इसको उस तरफ कर दिया जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इधर बचेगा साइन 2x, ये माइनस में उधर जाके प्लस, तो इसको प्लस हो जाएगा उधर जाके। इसका मतलब साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स और उधर जाके प्लस, तो इस तरफ बचा क्या रहा होगा साइन 2x। अब प्यारे बच्चों साइन 2y हमारा यहाँ क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग करेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया प्यारे बच्चों हमारा साइन 2x अपान में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन 2y आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया प्यारे बच्चों आंसर। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। फिलहाल इस पार्ट में आपको हम इतना ही बताएंगे। आपको हम नेक्स्ट पार्ट में उसका जो है पहले बेसिक कॉन्सेप्ट उसका फार्मूला, फिर इसके बाद हम सवाल लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो प्यारे बच्चों आपको हमारा वीडियो यदि पसंद आ रहा हो, ऐसे वीडियो आप पर डे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी एक प्रेरणा मिल सके कि हमारे बच्चे हमेशा हमसे खुश हैं। प्यारे बच्चों आपको जो है अभी मैं चैनल को स्टार्ट किया हूँ, आपका साथ चाहिए हमें। और प्यारे बच्चों आपको मैं फ्री हर साल उपलब्ध कराऊंगा हाई स्कूल इंटर का सिलेबस।
तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो है हमारे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को जोड़िए। प्यारे बच्चों, दुनिया में कोई कुछ भी कर ले, यदि उसके पास शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उसके पास कुछ नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को हमारा प्यारा सा नमस्कार।